रावी का पानी शादरा को मुतासर करने के बाद हेड बलोकी में गुस्सा दिखाने लगा। हेड बलोकी पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 2,11,395 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा। शादरा के मुकाम पर पानी की शिद्दत में मजीद कमी वाक़े। पानी की सतह 1,24,000 क्यूसिक पर आ गई। जसड़ के मुकाम पर पानी की सतह 82,140 क्यूसिक तक जा पहुंची। साइफन के मुकाम पर पानी का बहाव 1,25,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बारिशों के बायस दरियाओं में तुगयानी। दरिया चनाब में बड़ा सैलाबी रेला चन्योड़, झंग और तरीमू की तरफ बढ़ रहा। मराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,11,000 क्यूसिक। खानकी हेडवर्क्स पर बहाव 1,70,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सुलेमान के मकाम पर पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। नाला डेक के इंगरा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाला बई और बसिंतर में दरमियाने दर्जे का सैलाब। बारिश का ओवरऑल जो सिस्टम ऑलरेडी पीडीएम में पंजाब ने पंजाब के लिए प्रोडिक्ट किया, उसके पेश नज़र इस वक्त पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हल्की से तेज़ बारिश देखने में आई। जो कल रात आपने देखा, हमें एक दफ़ा सतलुज पे चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ा और उसकी मेन वजह इंडियन साइड पे राइट मार्जिनल बंद के टूटने का अंदेशा था। वो जब टूटा तो उसकी वजह से हमारे तमाम जो डिफेंस बंस थे और बाकी बंस, उनके ऊपर पानी का प्रेशर आया। कल रात पानी एक दफ़ा अब नॉर्मली हाई होने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त 3,03,000 क्यूसिक गंडा सिंह पे वो चल रहा है। कसूर के बेजर देहात थे। इन 22 देहात में हज़ारों लोगों का रात इनखला मुमकिन बनाया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। कल सुबह हेड तरीमू से सैलाबी रेला गुजरेगा। दरिया सतलुज के करीबी देहात को खाली करा लिया गया है। बल्लोकी में चंद घंटे तक पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसिक हो जाएगा। डीजीपीडीएम में इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, रावी के अतराफ 478 गाँव मुतासर हैं। पाक फौज और इंतजामिया ने गुज़िश्ता रात 22 देहात से इनखला मुकम्मल बनाया। रेस्क्यू 1122 ने तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। ये तो खराबियां जो हैं वो ओवरऑल हैं और बहुत पुरानी है और इनको एड्रेस नहीं किया गया। असूली तौर पे तो जो पानी के नेचुरल रास्ते होते हैं वो नहीं रुक सकते, पानी ने उन रास्तों से आना होता है। तो ये बिल्कुल एक हकीकत है कि अगर आप दरिया के किनारों पे आबादियां बनाएंगे, हाउसिंग सोसाइटियां बनाएंगे, या अगर कोई इलीगल वहां पे कोई आबादियां बनती हैं, आप उनको नहीं रोकेंगे तो फिर इस तरह के नुकसानात होते रहेंगे। ये जरूर है कि दरियाओं से हट के भी पानी जो है वो काफी जा चुका है। बहुत सारी आबादियां मुतासर हो चुकी हैं। ये तो एक अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है और इस इम्तिहान का मुकाबला करना है। मुल्क में बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। हमारी अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। कौम को मुश्किल घड़ी में मैदान में आकर मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, खराबियां बहुत पुरानी हैं, उनकी निशानदही नहीं की गई। पानी के कुदरती रास्ते नहीं रुक सकते। दरिया किनारे पर हाउसिंग सोसाइटीज बनेंगी तो इस तरह के नुकसानात होते रहेंगे। असूलों पर सख्ती होनी चाहिए। रेस्क्यू 1122 सैलाब मुतासर अफराद की मदद के लिए पेशकश। दरियाए रावी के मलहका नशेबी इलाकों से लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकली का सिलसिला जारी। मांगा मंडी से मलहका गांव मिलीवाला से 4 अफराद और उनके जानवरों को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबी पानी से रेस्क्यू किए गए अफराद में 4 खवातीन और 1 मर्द शामिल। तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब फारूक अहमद के मुताबिक अब तक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से 92,844 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। पंजाब के सैलाबी इलाकों में पुलिस का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। अब तक 1 लाख के करीब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में अब तक 5,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, पुलिस सैलाब मुतासरीन के महफूज इनखला रिलीफ के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। रिलीफ कैंपों में सिक्योरिटी, खुराक और जरूरियात जिंदगी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए।
सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर और चेयरमैन टास्क फोर्स मुजम्मिल महमूद का स्कूलों में कायम रिलीफ कैंप्स का दौरा, रिलीफ इंतजामात का जायजा लिया। अफसरान का मुतासरीन से सहूलियत बारे इस्तफसार। सेक्रेटरी एजुकेशन की मुतासरीन की खदमत में कोई कसर ना छोड़ने की हिदायत। सलाह मुतासरीन के लिए रिलीफ का मजीद इंतजाम तैयार रखने की भी हिदायत। पानी का तो सोचा भी नहीं था भी इतना पानी आएगा, लेकिन वो अल्लाह की आफत है, कोई चीज़ नहीं बची। लेकिन ये है कि जो नीची दारा एक कैंप लगा रहे थे, उनको बताया, उन्होंने फिर कैंप लगा के दिया। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖੁਦਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਬਚ ਗਏ, ਗਾਲ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖੁਦਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੇਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ नहीं बची। बेरहम लहरों से लोग तो बच गए मगर जिंदगी का निज़ाम बिखर गया। दरिया रावी के सैलाबी रेले ने मुस्कुराहटें छीन ली। सैलाबी रेलाओं ने सिर्फ ज़मीन ही नहीं इंसानों को भी तोड़ दिया। कोई भूखा प्यासा तो कोई बेघर हो गया, कोई ज़िंदगी भर की जमा पूंजी बहने पर परेशान तो किसी को ज़रिया मौज ख़त्म होने की फ़िक्र। इंतज़ामिया की बरवक्त कार्रवाई से जाने तो बच गई, मगर अब सवाल ये है कि पेट कैसे पाले, ज़िंदगी की गाड़ी दोबारा कैसे चलाएं। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिशी सूरत हाल। वज़ीर हाउसिंग की डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद को हंगामे इकदामात की हिदायत। अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। बिलाल यासीन बोले, सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हालात की संगीनी का भरपूर इदारक है। शहरियों से गुजारिश है कि बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, बिजली के तनसीबात से भी दूर रहा जाए। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। बागों के शहर में बादलों के डेरे, जेल रोड, मॉल रोड, तलत के इतराफ में बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। पारा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज वक्फे से बादल बरसेंगे। मानसून का नया स्पेल 2 सितंबर तक जारी रहेगा। नवाब शरीफ IT सिटी मंसूबे में अहम पेशरफ्त। नकासियाब के निज़ाम का 70% काम मुकम्मल कर लिया गया। पैकेज 1, 2 और 3 में तरक्याती काम तेजी से जारी। मानसून के बाद असफाल्ट कारपेटिंग का आगाज होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन कहते हैं, मंसूबा तयशुदा टाइमलाइन के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। सलियासिटी IT एंड ऑफिस टावर का भी 55% काम मुकम्मल हो चुका है। ये मंसूबे पंजाब को IT और बिजनेस का आलमी मरकज बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। सैलाबी सूरत हाल में सब्जी और अनाज मंडियों की सप्लाई मॉनिटर करने के लिए कमेटी कायम। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी की सरबराही डायरेक्टर एग्रीकल्चर पंजाब डॉक्टर तनवीर खालिक शामी कर रहे हैं। बदामी बाग और काचा मंडियों के सेक्रेटरीज भी कमेटी में शामिल। सप्लाई मुतासिर होने की सूरत में कमेटी फौरी तौर पर मुतबादिल इंतजामात करने की पाबंद होगी। ज़रूरत पड़ने पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से मुतबादिल सप्लाई ज़राए बुराए कार लाए जाएंगे। शहर की मंडियों में गिरां फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 100, टमाटर 150, लहसुन 400, अदरक 600, सब्ज़ 150, नींबू 200 रुपये किलो में फ़रोख्त। टिंडे 260, आलू 130, करेले 360, गोभी 200, शलजम 150, भिंडी 280, शिमला मिर्च 200 रुपये की किलो हो गई। केला 260 रुपये का दर्जन, पपीता 500, सेब और अंगूर 420, मौसमी, आड़ू और खुबानी 400, नाशपाती 350 रुपये किलो में दस्तयाब। ब्रॉयलर माफिया बेलागाम कम न हुए। मुर्गी के गोश्त के नाम ब्रॉयलर गोश्त 595 रुपये किलो पर जा रुका। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 650 रुपये, साफ़ी गोश्त 750 रुपये किलो में फ़रोख्त। परचून बाजार में जिंदा ब्रॉयलर 411 रुपये किलो में दस्तयाब। अंडों की कीमत में 1 रुपया इजाफा, 300 रुपये के दर्जन हो गए। मार्केट में अंडे 320 रुपये के दर्जन हो गए। पेटी 8880 रुपये में दस्तयाब। फूड
फूड अथॉरिटी की तारीख की बड़ी कार्रवाई। बहावल नगर में जाली दूध सप्लाई करने वाला गिरोह पकड़ा गया। 1,08,000 लीटर जाली दूध तलब। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। दौरान कार्रवाई 6 सप्लाई गाड़ियां, ड्रम, बर्तन, मिक्सिंग मशीनें और दीगर सामान जब्त। मुलजिमान का लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और दीगर इलाकों में जाली दूध सप्लाई करने का एतराफ़। डीजी फूड आसिम जावेद बोले, दूध में पाउडर पानी और वेजिटेबल घी की मिलावट पाई गई।